जय हिंद प्यारे मित्रों। जीडीएस 2024 की वैकेंसी जो है वो आ गई है। मैं कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर ये बताया था कि जुलाई के, ठीक है ना, जुलाई के लास्ट वीक होते होते आपको ये वैकेंसी आ जाएगा। ठीक, जुलाई के ये आपको फर्स्ट यानी सेकेंड वीक में ही यह वैकेंसी देखने के लिए मिल गया। तो इसके जो अप्लाई डेट है बच्चों, ध्यान में रखिएगा कि इसकी अप्लाई डेट 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और लास्ट इसका जो है 5 अगस्त तक है। तो आप अभी अगर नहीं भरे हैं तो भर लीजिए, शुरुआत में भर लीजिएगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में आपके सर्वर डाउन हो जाते हैं, नहीं भर पाते हैं या फिर पेमेंट वगैरह इश्यूज आने लगता है, पेमेंट नहीं होने पाता है, ठीक है ना। और इस वैकेंसी पर बताते हैं कि ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसमें भरते हैं। इसमें न तो आपको एग्ज़ाम देना है और नहीं तो कोई फिजिकल वगैरह इसमें करनी है, यानी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरना है। इसमें आप फॉर्म भर देते हैं, आपका परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होती है। इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट के आधार पर की जाती है। यानी पूरा डिपेंड ये जो भर्ती है, ये जो जीडीएस का जो भर्ती है वो डिपेंड करता है क्लास 10th यानी 10वीं के जितना भी परसेंटेज है उस पर। आप परसेंटेज कितना लाए हैं ये सिलेक्शन आपको दिला देगा, ठीक है। तो इसी को लेकर हम बताने वाले हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो इसमें पोस्ट की बात बताएं, टोटल पोस्ट है 44,228। पिछले से इस बार थोड़ा ज़्यादा है और पिछले 2 बार निकाल दिया था और इस बार काफ़ी आप लोगों की पोस्ट देखने के लिए मिल रहा है। इतना पोस्ट है, आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इस बार पास किए हैं वो भी नौकरी ले सकता है, या 4 साल बाद पास किया है 10th वो भी नौकरी ले सकता है। बस डिपेंड करता है कि आप 4 साल चाहे इस साल में आपका परसेंटेज कितना है, ठीक है ना। तो ये पोस्ट काफ़ी अच्छा है। ये पोस्ट में आपको बताएंगे स्टेट वाइज कि ये पोस्ट कितनी है। इसमें आपको अप्लाई डेट जो है यानी ऑनलाइन मोड ही होगा, अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं है। आप अपना खुद मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर कहीं कैफ़े वगैरह जाकर करवा सकते हैं कैफ़े से। आपको सिंपल मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले जाना है और आधार कार्ड चाहे पैन कार्ड अगर है तो ले जाइए, आधार कार्ड। और बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट में जो हुए वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक का और आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो, सिग्नेचर और ईमेल आईडी, इतना अगर है अप्लाई कर सकते हैं। बाद में आपको डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, मैं उसको लेकर मैं वीडियो बनाएंगे, बता देंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। इसमें अगर मान लेते हैं कि सर फॉर्म भरते समय अगर मेरे से गलती हो गया तो क्या उसको मैं सुधार कर सकते हैं, इसमें करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। 8 अगस्त तक इसका टाइम दिया है, तो अगर आप ठीक से भरेंगे तो गलती होगा ही नहीं। अगर आप भरते वक्त गलती कर देते हैं बच्चों तो आगे चलकर आप ही को दिक्कत होगा। मान लेते हैं कि इसमें फिजिकल वगैरह रिटेन वगैरह तो है नहीं, परसेंटेज अच्छा है, गलती हो जाता है भरने में, दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मान लेते हैं फॉर्म रिजेक्ट हो गया या आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ सिर्फ एक गलती के कारण, तो फिर आप बहुत बड़ा पछतावा करेंगे। तो भरते वक्त ध्यान में रखिएगा गलती नहीं करना, ठीक है ना। इसमें फ़ी जनरल है या ओबीसी आपको फ़ी देना पड़ेगा 100 रुपये। बाकी एससी एसटी या अदर कैटेगरी के जो भी हैं उनको 0 रुपया और फीमेल का भी 0 रुपया लगेंगे बच्चों, ठीक है ना। एज लिमिट को लेकर सबसे ज़्यादा इस पर जो है एज लिमिट को लेकर है। तो एज लिमिट जो बता देते हैं बच्चों, मैं खुद यहाँ पे लिख दिया हूँ एज लिमिट। देखिए जनरल EWS या अगर आप हैं तो आपको ये जो डेट दिख रहा है ना, ये डेट यानी 1984 से लेकर 2006, अगर इसके बीच में
अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब तो खुद देख लीजिएगा ना कि 1984 से लेकर 2006 के बीच में अगर आपका है जन्म हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आपको बता दें कि इसमें मिनिमम जो होता है 18 ईयर्स होता है और मैक्सिमम इसमें 40 ईयर तक भर सकते हैं। ओबीसी के लिए 1981 से लेकर 2006 तक है और एसी और एसटी के लिए 1979 से लेकर 2006 तक है। तो ये आप लोगों के थोड़ा अंतर आप लोगों के दिखने के लिए मिल जाता है, यानी जनरल से लेकर ओबीसी से लेकर एसी एसटी से लेकर एसी एसटी में आरक्षण, यानी इसमें हर चीज़ छूट मिल जाता है बच्चों। अभी आप जॉब में देख रहे हैं तो उसमें एसी एसटी वगैरह चाहे फ़ी हो, चाहे वैकेंसी हो, चाहे उसमें आप लोगों की फिजिकल वगैरह है, तो इसमें आरक्षण यानी छूट इन लोग के मिल जाता है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसी एसटी कैटेगरी से हैं तो आप अप्लाई कर दीजिएगा अगर आपका परसेंटेज है तो, ठीक है ना। इसमें आपको छूट मिल जाएंगे, ओबीसी 3 साल के लिए, एसी एसटी के लिए 5 साल के लिए। समझ में आ गया। तो आपको इसमें एज वगैरह काफ़ी रहता है, तो इसमें बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं। इससे डरना नहीं है, ना तो फिजिकल है और नहीं तो रिटेन है। फॉर्म चाहे 40 लाख हो चाहे 40 करोड़ हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है आपका परसेंटेज ठीक ठाक है और आपका कट ऑफ, मतलब कि हर एक स्टेट वाइज का अलग अलग कट ऑफ निकलता है। अगर आपका कट ऑफ अगर ठीक ठाक अगर रहा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि आप किन स्टेट से बिलोंग करते हैं और वहाँ का कट ऑफ क्या रहने वाला है। आइए ऑल इंडिया के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। इसकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा जाता है। और बोलेंगे ग्रेजुएशन है, 11th 12th है तो क्या नहीं भर सकते हैं। अरे भाई साहब 10th पास, इससे अगर आप कम है, जैसे 9वीं हैं, 8वें हैं या 7वें हैं, उन लोग नहीं भर सकते हैं। 10वीं कम से कम पास होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। चाहे आप जिस भी क्षेत्र से है ना, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर आपको जॉब लगेगा ना जीडीएस में, तो आपको ये जो आपको जॉब लगेंगे तो जहाँ पे लगेंगे वहाँ के आपके लैंग्वेज आना चाहिए। समझ में आ गया। अगर हम झारखंड हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज एक आना चाहिए। इसमें एक कंप्यूटर या फिर साइकिलिंग, मतलब ये आपके सर्टिफिकेट ये आना चाहिए। कंप्यूटर सीखे हैं, नहीं सीखे हैं तब वो इसमें काम चल जाएगा बच्चों। सर्टिफिकेट सिर्फ देना रहता है। बाकी अभी तो ज़माना है मोबाइल की, मोबाइल तो सारा काम मोबाइल से ही हो जाता है। मोबाइल तो सभी को चलाने आता है, साइकिल तो सभी लोग को चलाने आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको तो आता ही है और यही आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी है। 10th पास, लोकल लैंग्वेज और कंप्यूटर आना चाहिए, साइकिल आना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें तो एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है, सीधे भर्ती होता है। फॉर्म डालिए सीधे। बस चूक कहाँ जाते हैं लोग, जानकारी नहीं होने के कारण। अगर आपको जानकारी नहीं है कि कब से अप्लाई हो रहा है, पता चला 5 अगस्त के बाद 8 अगस्त को आपको जानकारी हो रहा है, फॉर्म तो निकल गया, तो फिर आप क्या करेंगे। इसीलिए अगर आपको सरकारी नौकरी से कोई भी अपडेट पाना हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं चैनल के माध्यम से कोई भी अपडेट होता है सबसे पहले आपको बता देंगे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आपको फ़ायदा हो, मेरे को फॉलो कर लीजिए, ठीक। ये चीज़ आप देख लिए परसेंटेज पर। अब बात है कि हमारा परसेंटेज कितना होना चाहिए और कितने कट ऑफ आते हैं इसमें, ये आप स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज में डिपेंड करेगा भर्ती पर कि वहाँ की पोस्ट क्या हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे देखेंगे यूपी में, तो यूपी में देखिए, यूपी तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं ना राज, तो इसमें कट ऑफ तो ज़्यादा ही जाते हैं।
अगर मान लेते हैं कि यूपी में वैकेंसी बहुत कम है, बहुत कम है और जनसंख्या ज़्यादा है तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का पॉपुलेशन क्या है और वहाँ पे कितने फॉर्म भरे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लेते हैं कि आपका परसेंटेज अगर ठीक ठाक है, 70, 80, 90 है और वहाँ का कट ऑफ भी हाई जाता है तो आप अदर स्टेट से भर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अदर स्टेट से अगर आप भरिएगा तो बाद में आप ही को दिक्कत होगा बच्चों, क्योंकि वहाँ का मूल निवासी तो है नहीं, वहाँ का डॉक्यूमेंट है नहीं, दिक्कत आपको आगे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसलिए गलती ये ना करें कि कोई भी अदर स्टेट में जाकर आप फॉर्म भरने का प्रयास ना करें। ये हम आपको सचेत नहीं करना चाहते हैं, ये नई बात नहीं, ये चीज़ को नहीं होना चाहिए, मत कीजिएगा, आगे दिक्कत ना हो। यूपी में देख लीजिए इसका वैकेंसी डिटेल कितने हैं। यूपी में 4588 हैं और यूके यानी उत्तराखंड में 1238 हैं, बिहार में 2558 है, झारखंड में बच्चों देख लीजिए 2104 हैं और यहाँ का कट ऑफ आप जान ही रहे हैं, समझ में आ गया, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ में 1338 हैं, राजस्थान में 2718 हैं, हरियाणा की बात कहें तो 204 हैं और दिल्ली में तो 22 हैं बच्चों, दिल्ली में 22 हैं, दिल्ली में तो मत भरिएगा। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात है 708 हैं, जम्मू कश्मीर की बात कहें तो 442 हैं और नॉर्थ ईस्टर्न की बात कहें तो इसमें 2255 है और एमपी मध्य प्रदेश की कहें तो इसमें 4011 हैं और यहाँ पे महाराष्ट्र की बात बताएं तो 3170 हैं और उड़ीसा की बात है तो इसमें 2477 हैं और वेस्ट बंगाल की 2543 है। बाकी और भी स्टेट में है, थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं, इनमें काफ़ी अच्छा पोस्ट है, वैकेंसी है। अगर इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, फॉर्म छोड़ना नहीं है, फॉर्म डाल देना है। आपको अगर ओबीसी या जनरल से हैं तो 100 रुपया ऑनली लगना है। अब अगर आप इनमें से नहीं हैं, एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट हैं तो 0 रुपया में काम चल जाएगा। तो भरना जरूर है, भरना भूलना नहीं है बच्चों, समझ में आ गया। भरने में इसमें कंपटीशन है, नहीं भर पाइएगा बाद में आपको दिक्कत होंगे। बाकी तो इसमें सिलेबस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें फिजिकल वगैरह ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कागज़ और डॉक्यूमेंट बनवाना। इसलिए अगर आप भर रहे हैं, परसेंटेज ठीक ठाक है तो आप डॉक्यूमेंट भी रेडी करवा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए तो आपके जाति निवास मूल प्रमाण पत्र मतलब होना चाहिए। और जैसे मैट्रिक में तो आपके जो भी मार्कशीट है, चाहे फिर आप आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है तो ये सब आप बनवा लीजिएगा, ये सब आपको खोजता है, ठीक है ना। और एक चीज़, अगर आप मान लेते हैं कंप्यूटर नहीं सीखे हैं तो आप कंप्यूटर सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका सर्टिफिकेट कहीं से जुगाड़ कर लीजिए, चाहे 60 दिन वाले, चाहे 6 महीना, चाहे आपको 1 साल 2 साल वाला, आपको काम हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें सैलरी होते हैं बच्चों ना, सैलरी वो अलग अलग पोस्ट की होती है। इसमें काम तो आसान है, काम तो ज़्यादा नहीं होता है। ड्यूटी 4 घंटे की होती है, 8 घंटे की होती है। आपको अभी तो 4 घंटे की ड्यूटी करना है। दूसरी चीज़ कि अगर इसमें आपको जॉब लग गया तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये ऐसा जॉब है जो आगे की पढ़ाई को आपको ना ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर इसमें आप हो गया तो आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। इसमें परसेंटेज देखिए, अगर आप यूपी से हैं, चाहे यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, तो अगर राजस्थान से हैं, अगर इन सब राज्यों से हैं बच्चों तो आपका परसेंटेज ध्यान में रखिएगा। अगर यूपी वाले बच्चे हैं तो ऐसे बता देते हैं कि आपको 70% से ऊपर है तब भरिएगा, 70% से ऊपर वाले।
ये मैंने आपको बता दी मिनिमम चीज़। मैक्सिमम कट ऑफ जाता है, याद रखिएगा। मैक्सिमम कट ऑफ मतलब कि 95 यहाँ 100 तक चल जाता है। इसलिए आपके 70% तक है तो भरिएगा, ट्राई कीजिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक ना। कट ऑफ तो ऊपर ही जाते हैं, बाकी अगर इससे अगर कम है ना तो मत भरिएगा, याद रखिएगा। समझ में आ गया। तो भरने में क्या जाता है, तो सारा हम स्टेट की बता देते हैं कितने वाले भरेंगे। अरे भैया जिनके अगर 60 से नीचे है ना, कोई भी स्टेट है, कोई भी स्टेट, वो नीचे वाले मत भरिएगा। भरने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। समझ में आ गया। 100 रुपये बेकार के चला जाएगा, ठीक, इसलिए मत भरिएगा। 100 से और 60 से तो नीचे कट ऑफ नहीं जाता है बच्चों, इससे ऊपर ही होता है। समझ में आ गया। ज़रूर भरिएगा। चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। क्या है, कौन सा राज्य से बिलोंग करते हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।